देख रहे हैं अटल टीवी, जहां अभी तक देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता आ रहा है, ना कि उनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी आश्वासन दिए गए। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मामला सिर्फ एक जगह का नहीं है, बल्कि ये मामला जो रहा है वो सड़क से लेकर सदन तक गूंजा, यहाँ तक कि कोर्ट में भी ये मामला गया, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। फिलहाल इन समस्याओं का हल क्यों नहीं हो पाया है, सरकार क्यों ये सारे आश्वासन देती हुई नजर आ रही है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल होने में इतना विलंब क्यों होता हुआ नजर आ रहा है। एपी सिंह जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एपी सिंह जी जी, जी जिस जी, तरह से बहुत देखने को बहुत मिला है नमस्कार। कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई है, लगातार आश्वासन ही दिया जा रहा है, ना कि इनकी समस्याओं का हल किया जा रहा है। हर एक नेता मंत्री से जब भी शिक्षा मित्र मुलाकात करते हैं तो ये यही कहते हुए नजर आते हैं कि बस अब तो आपकी समस्याओं का हल हो गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो गया है तो अभी तक इन शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय वृद्धि का जो फैसला था उसको धरातल पर क्यों नहीं लागू कराया गया। आपको क्या लगता है, क्यों इन सारी चीजों में विलंब हो रहा है? राजनीतिक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। चुनावी जी वादे की तरह शिक्षा मित्रों को लिया जाता है, जैसे चुनाव में वादे किए जाते हैं कि वोट लेने जा रहे हैं तो वादे कर दिए, उसके बाद जी पूरे करने की कोई सोचता नहीं है। इसी जी तरह से जब जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं ये लोग, अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते जिम्मेदारी का तो एहसास है। उन्हें ये तो एहसास है जी डबल इंजन की सरकार है। उन्हें ये तो एहसास है कि पिछली सरकारों के पीड़ित हैं शिक्षा मित्र। उन्हें ये तो एहसास है कि शिक्षा मित्रों की हालत बद से बदतर होती जा रही है उत्तर प्रदेश में। आत्महत्याएं जी कर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, इलाज नहीं करा पा रहे, अपने माता पिता का इलाज नहीं कर पा रहे, परिवार के इलाज नहीं करा पा रहे, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर पा रहे, पत्नी को कपड़े नहीं दे तरह, मानवाधिकारों का भी हनन है, मिनिमम बेजेस एक्ट का भी हनन है। शिक्षा जैसे बहुत ही पवित्र कार्य, जी क्योंकि शिक्षक ही दुनिया में एक ऐसा व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति होता है, जो अपने से भी अधिक अपने छात्र छात्राओं को बढ़ाना चाहता है, पढ़ाना चाहता जी है। वो तो वही उसी विद्यालय में बना रहता है, लेकिन वो अपने पढ़ाए हुए छात्र छात्राओं को अपने से और अधिक ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, और अधिक ज्ञान देना चाहता है, और अधिक पदों पर ले जाना चाहता है। तो ये जो समस्याएं हैं, बड़ी गंभीर समस्या है शिक्षा मित्रों के जी साथ। और लगातार विगत वर्षों से हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के साथ हो रहा है। जब जी से योगी जी की सरकार है, लोगों की आशा और अधिक बंधी थी, मजबूत हुई थी। जी लेकिन शिक्षा मित्रों ने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की। शिक्षा मित्रों जी ने सरकार बनी तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की, पर अभी तक स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। पर अभी तक जी स्याह काली रातों के सिवा कुछ न मिला। कारण यही है, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। चुने हुए जी जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा चलती है, हर बार की तरह चलती है, बहुत और अन्य विधेयकों पर चर्चा होती है, अन्य विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन शिक्षा मित्र जैसे महत्वपूर्ण विषय पर, उसके वेतनमान पर, उसके मानदेय पे, देने पर चर्चा नहीं होती। देने के वादों पर चर्चा होती है, देने के वादे पे जी चर्चा किए जाते हैं, लेकिन मानदेय दिए जाने पर चर्चा नहीं हो पाती, कोई तिथि निर्धारित नहीं हो पाती, उनको मिल नहीं पाते हैं। अब भूखे को रोटी नहीं दोगे, केवल चर्चा करते रहोगे। जिसके सर्दी में कपड़ों की जरूरत है, उसको कपड़े नहीं दोगे, केवल चर्चा करते रहोगे। बीमार को दवा नहीं दोगे, केवल चर्चा करते रहोगे दवा देने की, तो उससे तो ठीक नहीं होगा, उससे तो उसे लाभ नहीं होगा, उससे तो उसकी परेशानी और बढ़ती ही चली जाएगी। तो इसलिए बहुत ही जी दुखद विषय है। मैं धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को, आपको, कि आपने इस गंभीर विषय को, दुखती रग को, शिक्षा मित्रों को दुख को जानने का प्रयास किया, जनाने का प्रयास किया, आम जनमानस और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये बहुत ही जी सराहनीय कार्य है। शिक्षकों के साथ तो देश के आम जनमानस को भी आना चाहिए। शिक्षकों के उत्थान के लिए, शिक्षकों के पुनरुत्थान के लिए, शिक्षकों के अच्छे मानदेय के लिए,
शिक्षकों के समग्र विकास के लिए, शिक्षकों के संपूर्ण विकास के लिए संपूर्ण मानव जाति को आना चाहिए। हर एक के बच्चे हैं, हर एक के बच्चे पढ़ने जाते हैं, हर एक बच्चे से बढ़कर बड़ा बना है, पढ़ के बना है शिक्षक का। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी शिक्षक का महत्व होता है। उसकी गरिमा में उपस्थिति उसे एहसास कराती है। शिक्षा एक बहुत पवित्र माध्यम है सेवा का। सेवा का माध्यम व्यापार नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है। जो शिक्षा मित्र हैं कोई व्यापारी नहीं है। ये समाज के एक मजबूत वो अंग हैं जिनके लिए मजबूती देने का काम सरकार को करना चाहिए और बड़े स्तर पर करना चाहिए, जिससे हमारे समाज में बदलाव आ सके। अगर समय पे खाना नहीं मिलेगा, समय पे औषधि नहीं मिलेगी, समय पे कपड़े नहीं मिलेंगे, समय पर पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या फायदा। अभी तो शिक्षा मित्र की मोटरसाइकिल केवल इसलिए खड़ी है क्योंकि उसमें ट्यूब नहीं पड़ सकता, टायर नहीं पड़ सकता। साइकिल इसलिए खड़ी है क्योंकि उसमें टायर, ट्यूब और पैडल टूटे हुए हैं, चल नहीं सकते। तो ये जो एक समस्या है, ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिए जाते हैं जहां से किराए पूरा ज्यादा लग जाता है, जितना मिलता नहीं उससे ज्यादा किराया लग जाता है। पारिवारिक स्थिति दयनीय हो चुकी है, बच्चों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। आगे तो विवाह छोड़िए, पुराने विवाह नहीं चल पा रहे। आगे शिक्षा मित्र से कोई विवाह क्या करेगा। पुरानी जो पत्नी है वही छोड़ के जाने के लिए तैयार बैठी है। इसका देख लिया, ना तुम्हारा कुछ बढ़ेगा, ना मानदेय बढ़ेगा, ना सैलरी मिलेगी, और तुम्हारे साथ रह के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चों का भविष्य खराब है, मैं बर्बाद हूं, मैं फटी धोती पहन पहन के कब तक जीऊं, कब तक भूखी रहूं, कब तक खाली हाथ मायके जाऊं, कब तक भैया दूज ना मना पाऊं की व्यवस्था नहीं है, कब तक रक्षाबंधन ना बना पाऊं, कब तक अपने रिश्तेदारों की शादियों में खाली हाथ जाऊं, एक साड़ी भी ले जाके ना दे पाऊं, एक सूट भी ना दे पाऊं। तो इस समस्या से वो ग्रसित हैं, बहुत ही आर्थिक स्थिति से फेस कर रहे हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ शासन और प्रशासन दोनों लोगों को, सांसद, विधानसभा, सभी को मिलकर एक साथ इस पर काम करना चाहिए और इस पर निर्णय लेकर के उनको लागू कराना चाहिए। कोई ऐसा मुझे आज तक शासन प्रशासन में अधिकारी और राजनेता नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हाँ इनकी मांग नाजायज है। कोई मुझे ऐसा नहीं मिला न्यायाधीश, कोई मुझे ऐसा स्टैंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काउंसिल नहीं मिले, कोई मुझे आज तक ऐसे मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारी नहीं मिले, कोई जिन्होंने कहा हो कि हाँ इनकी मांग नाजायज है, इनकी मांग अनुचित है। ये नहीं मांगना चाहिए, गलत। सब कहते हैं मांग जायज है, इनकी समस्या जायज है, इनकी समस्या गंभीर है, इनकी समस्या चिंतापूर्ण है शिक्षा मित्रों की। लेकिन सब बात मानते हैं जब सब कुछ सही है, जब सब कुछ ठीक है, तो फिर इसकी पूर्णता क्यों नहीं हो पा रही। उसकी पूर्ण आहुति कब लगेगी, कब लगेगी पूर्ण। तो पूर्णता आनी चाहिए इनके जीवन में, उसको अर्थव्यवस्था सही होनी चाहिए। तो ये सब चीजें इन्हें मिले, समय पर मिले, तो जिससे कि इनका भी जीवन भविष्य अच्छा हो सके, यही हम चाहते हैं। और यही उत्तर प्रदेश की आम जनता भी चाहती है, आम नागरिक भी चाहते हैं, जो शासन में नहीं है, प्रशासन में नहीं है। इसके पहले देखने को मिला कि 3 जनवरी को एक शासनादेश जारी होता है और अब पूरा एक साल बीतने को है, अभी तक भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जो स्थानांतरण है वो नहीं हो पाया, जबकि सरकार दावे और वादे तो लगातार करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि समस्याएं बिल्कुल जायज है, स्थानांतरण जैसी एक छोटी सी समस्या है उसका हल नहीं हो पाया, जबकि शासनादेश 3 जनवरी को ही जारी हो चुका था। हाँ, एक साल से भी 4 महीने 4 दिन अधिक हो गए हैं, एक साल से अधिक हो गया। तो शासनादेश अगर लागू होने में एक साल से भी अधिक लगेगा, तो 5 साल तो सरकार के लिए काम करने का समय होता है। अब 5 साल में एक में अभी पेंडेंसी आ गई, दूसरे साल में अब क्या होगा सोचा जाएगा, समझा जाएगा। ये गंभीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं, पूरा देश चाहता है कि उन जैसा मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री बने। तो लेकिन अपने घर को भी संभालना पड़ेगा, घर को भी सही करना पड़ेगा। अगर किसी साइकिल के पहिए की एक तीली टूट जाए या एक तीली लटकने लगे तो पूरा पहिया खड़खड़ाने लगता है, साइकिल चल नहीं पाती है, आवाज आएगी, अटकेगा, खटकेगा। तो उसको एक तीली को भी सही रखना पड़ता है, उसे कस के रखना पड़ता है, तब वो साइकिल चल पाती है, तब वो साइकिल के पूरे पहियों को महत्व, तब वो साइकिल की अन्य तीलियों का सहयोग मिल पाता है। तो इसीलिए एक भी समाज का व्यक्ति अगर कमजोर है तो वो गलत है। समहा जंति जनः अस्मिन् समाजा, जहाँ जन जन में समता की भावना हो। एक तरफ तो 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है और एक तरफ रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था शिक्षा मित्र नहीं कर पा रहा है,
तो ये गंभीर विषय है, गंभीरता के साथ सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और चिंतन मनन कर भी लेते हैं, बोल भी देते हैं अपने मुखार बिंदु से, तो उसकी कंप्लायंस नहीं हो पाती। कंप्लायंस किसी भी आदेश को लागू करने के लिए अध्यादेश आ जाता है, लेकिन अगर उसकी कंप्लायंस नहीं हो पाएगी, अगर वो लागू नहीं हो पाएगा, अगर वो चल नहीं पाएगा, तो उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। जी। एपी सिंह जी, आखिर कहाँ कमी रह जा रही है शिक्षा मित्रों से? क्या कोई कमी रह जा रही है जो अभी तक इनको इंतजार ही करना पड़ रहा है? क्योंकि इसके पहले तमाम बार ये चीजें निकल कर सामने आई कि संगठन की तरफ से कुछ त्रुटियां हो गई, जिस वजह से सरकार के बीच में नाराजगी हुई और समस्याओं का हल नहीं हो पाया। लेकिन अब कुछ लंबे समय से देखने को मिल रहा है जो तमाम संगठन है वो भी लगातार संवाद स्थापित करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अब भी वही इंतजार ही करना पड़ रहा है शिक्षा मित्रों को। अब ये तो समस्या सही है, सच है, आपने इस बात को पुनः उठाया इस बात को, लेकिन सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनके जनप्रतिनिधियों को बहुत मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। क्योंकि वादे वादे होते हैं, चुनावी वादों की तरह होते हैं। ये वादा कर दिया, वादा हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया, इंतजार में, इंतजार की एक दिन भी साल भर के समान होता है। और यहाँ तो 365 से ज्यादा दिन हो गए, 370-75 दिन हो गए, साल भर से ऊपर हो गए। तो इंतजार है, वादे हैं, वादों की क्या ये नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने वादे किए हैं तो उनकी कंप्लायंस भी होनी चाहिए और पूरा भी होना चाहिए। जी। एबीसी की आखिरकार अब शिक्षा मित्रों को किस तरह से अपनी आवाज उठानी चाहिए? जैसा कि आपने भी देखा होगा, ये मामला कोर्ट में भी गया था और उसके बाद लंबे समय तक सुनवाई होती रही, कभी तारीखें मिली, कभी नहीं मिली, लेकिन सरकार के ऊपर फिर भी उतना दबाव नहीं बन पाया। मामला ये कोर्ट में भी गया, सदन में भी गया, लेकिन फिर भी अब तक शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या करना चाहिए? क्या एक बार फिर से इन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए? नहीं, कोर्ट पर तो विश्वास रखना ही पड़ेगा, अदालत पर विश्वास रखना पड़ेगा। न्यायालय हमारे कानून की देवी है, हमारा भारत का संविधान के अनुसार चलते हैं, हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा प्रस्तावना यही कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हमने भारत के संविधान को अंगीकृत किया है, अपने को माना है। तो हमें संविधान पर विश्वास रखना चाहिए, माननीय अदालत पर विश्वास रखना चाहिए और सरकार पर भी विश्वास रखना चाहिए। लेकिन सरकार को, माननीय अदालत को, सबको त्वरा और गति के साथ ये कार्य करना चाहिए, जिससे इनका जीवन जीने योग्य हो सके। कम से कम जिंदा रहने का जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो तो पूरा होना चाहिए। संविधान की बात सब करते हैं, पक्ष भी संविधान की बात करता है, विपक्ष तो संविधान को सिर पे उठा के रखते हैं, लेकिन वो चुनाव तक के लिए रखते हैं संविधान को सिर पे उठा के, या केवल चुनावी मीटिंग के लिए हेलीकॉप्टर और अपनी कार में ही छोड़ देते हैं, उसके अलावा नहीं रखते हैं संविधान को। ये देखना होगा कि ये लोग कितना संविधान का मान करते हैं और संविधान के द्वारा, संविधान में विश्वास करने वाले, कानून में विश्वास करने वाले शिक्षा मित्रों के जीवन में कितनी जल्दी परिवर्तन ला सकते हैं। जी। एपीसी की एक चीज और देखने को मिली है कि लगातार समान वेतन का समान कार्य, ये सारी चीजें होती हुई आई जब कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने ये बात कह दी कि अगर हम एक जैसा कार्य कर रहे हैं तो हमें वेतन क्यों अलग अलग दिया जा रहा है। वहीं आप देखेंगे कि जो परमानेंट कर्मचारी शिक्षक है उनकी सैलरीज है 50 से 60 हजार रुपए, जबकि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी है उन्हें 10 हजार 12 हजार रुपए मिलते हैं। और लगातार ये इस अनियमितता को लेकर इन कर्मचारियों के द्वारा आवाज उठाई जा रही है। तो क्या मानना है आपका? क्या सरकार को इस विषय में कोई कदम उठाना चाहिए? नहीं, सरकार को इस पर गंभीरता से उठाना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय का नारा हमारी डबल इंजन की सरकार देती है। और उत्तर प्रदेश में तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर पालिका में भी सरकार है, विधानसभा में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और 4 इंजन की सरकार। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जन्म उनका गुजरात में हुआ, लेकिन उनका जो राजनीतिक जन्म है, जिसे कहते हैं प्रतिनिधित्व का जन्म कहते हैं, प्रतिनिधित्व का जीवन कहते हैं, वो अगर भारत सरकार में है तो वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, माननीय सांसद के रूप में वो प्रधानमंत्री हैं। तो उन्हें हमारी बहुत उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री। त्याग तपस्या की मूर्ति है योगी आदित्यनाथ जी। क्या है, 2 कपड़े रखते हैं, एक जोड़ पहन लेते हैं, एक जोड़ थैले में रख लेते हैं, यही जीवन है। तो ये जीवन त्यागी है, तपस्वी है, बलिदानी है, लेकिन इसका लाभ क्या हमारे शिक्षा मित्रों को मिलेगा? क्या शिक्षा मित्रों को उसका लाभ मिल पाएगा? ये सोचने का विषय है, ये विचारने विषय है कि उनको लाभ मिलना चाहिए।
जी। एपीसी जी, अगर बात करें हम शिक्षा मित्रों के साथ साथ आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों की, तो आपको भी अवगत होगा हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से कहा गया कि निगम का गठन किया जाएगा जिससे कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, लेकिन इसको भी आदेश जारी किए एक लंबा समय बीत चुका है और अभी तक धरातल पर चीजें नहीं लागू हुई है। और ऐसे में देखने को मिलता है कि कभी कभी अधिकारियों की हिला हवाली भी हो जाती है। तो क्या इसे माना जाए कि शासन प्रशासन और कर्मचारियों के बीच में जो अधिकारी होते हैं इनकी वजह से ज्यादातर समस्याएं पैदा होती हैं? नहीं, ये तो सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री तक कितनी बातें रखी जा रही हैं। अब उनको तो यही लग रहा होगा ये आदेश कर दिया है तो लागू हो गया होगा, लेकिन 1 साल से ऊपर हो जी। गया, लागू नहीं हो गया। तो जो चलाने वाले हैं न्याय के रथ के पहिया, पहिया जो चलता है, मिल के पहिए चलते हैं, और पहिए की एक एक तीली सही होनी चाहिए, एक एक लकड़ी सही होना चाहिए, टायर और ट्यूब सही होना चाहिए। अगर उसमें कहीं पंचर है तो वो चल नहीं पाता है। इसलिए सब कुछ दुरुस्त होना चाहिए। जब पूरा तंत्र दुरुस्त होता है तभी पूरा गणतंत्र सही कार्य कर पाता है, तभी हमारा देश चल पाता है, तभी हमारे देश के आम नागरिक की सुरक्षा हो पाती है, उनके जीवन में बदलाव आ पाता है। जिस बदलाव लाने की भावना भाव माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी में तो है, लेकिन उसका पूर्णता नहीं हो पा रहा, उसका अक्षरशः पालन नहीं हो पा रहा। ये भी दुखद है, ये भी चिंता का विषय है, ये भी शर्मनाक है, ये भी लज्जाजनक है। इससे भी हमारी छवि अच्छी नहीं बन रही है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की दुर्दशा को देखकर। जी। एपीसी जी, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मामला जो सबसे ज्यादा बहुचर्चित मामला माना जाता है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला। लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती की जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी है उनके द्वारा आवाज उठाई जा रही है। न जाने कितने मंत्रियों के आवासों का घेराव किया गया है। ये मामला कोर्ट में भी अटका हुआ है लंबे समय से। पिछले 5 से 6 वर्षों से लगातार अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जीत हासिल नहीं हो पाई है। क्या मानना है आपका, कहाँ पर कमी रह जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा, या फिर कहाँ पर चूक हो जा रही है? नहीं, ये बात आपकी सही है, बड़ा मामला है, लेकिन चूक तो वही दिख जी। ही रही है। सरकार की भी चूक है, सिस्टम की चूक है, कार्यपालिका की भी चूक है, न्यायपालिका की भी चूक है, विधायिका की भी चूक है। जो इतने सब लोगों के लगने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। अगर समाधान नहीं हो पाएगा तो समस्या और सरकार का फायदा क्या? सरकार का मतलब होता है, समस्याएं तो हर सरकार के सामने आती, चुनाव आते हैं जाते हैं, सत्ता बदलती है, बनती है, बिगड़ती है, कभी कोई मुख्यमंत्री तो कभी कोई मुख्यमंत्री। लेकिन संवाद और समाधान दो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके द्वारा समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और जब समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब हमारा सरकार के साथ संवाद होगा, संवाद गंभीर होगा। और संवाद गंभीर करने का काम माध्यम हमारे विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, अधिकारी हैं, जिनको इस बात पर गंभीरता से बात करके रखना चाहिए। जी। एपीसी जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि जो लगातार उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में तमाम तरह की समस्याएं होती है हुई नजर आ रही है। कभी देखने को मिलता है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अभी जो नई भर्तियां हो रही है उसमें लगातार कोई ना कोई त्रुटि देखने को मिलती है, कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, और वही शिक्षा मित्रों का मुद्दा तो लगातार बना ही हुआ है। तो इन सारी चीजों से कैसे निजात पाया जा सकता है, जबकि सरकार का तो यही दावा है कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तभी से शिक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा सुनिश्चित है। नहीं, कहने से सुनिश्चित नहीं होगी। क्या शिक्षा जी। मित्रों के परिवारों का जीवन सुधर गया? क्या उन्हें 3 वक्त की रोटी मिल पा रही है? क्या उनके बुजुर्ग जी। माता पिता को दवा मिल रही है? क्या उनकी साइकिल ठीक खड़ी है, मोटरसाइकिल ठीक खड़ी है? क्या उनका टूटा हुआ जी। दरवाजा बन गया है? क्या उनके बारिश में टूटी हुई छत, जो छत टपकती थी, उसकी मरम्मत हो गई है? क्या उनकी बहन बेटी की शादी होने की बात सही हो गई, पक्की हो गई है, तय हो गई है, पैसों की व्यवस्था हो गई है, बुक हो गया है, दहेज का सामान खरीद गया? समस्या यहाँ है, वो नहीं हो पा रही, टाले जा रहे हैं, दवाएं नहीं दिला पा रहे हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को उचित जी। शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, घर से बाहर कहीं कोचिंग नहीं करा पाते हैं, एग्जाम देने के लिए पैसे नहीं है, फीस नहीं है, टिकट लेने के, ट्रेन के टिकट लेने के लिए पैसे नहीं। लोगों की अर्थव्यवस्थाएं इतनी चकनाचूर हो चुकी हैं कि हमारे शिक्षा मित्र बहुत दुखी हैं, परेशान है उत्तर प्रदेश के। जबकि उत्तर प्रदेश में इतना अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शासन प्रशासन कंप्लायंस कितना कर पा रहा है, ये देखने की बात है। जी।
जहां अभी तक देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम जो मुद्दे थे उनको लेकर अभी तक कुछ खास फल निकलकर सामने नहीं आ पाया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों से लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों तक हर एक व्यक्ति इस वक्त पर काफी सारी समस्याओं से जूझता हुआ नजर आ रहा है। सारे मामले कोर्ट में भी गए लेकिन वहां से भी कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया। जहां उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से सब कुछ काफी ज्यादा सुनिश्चित है, काफी ज्यादा व्यवस्थित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के ही शिक्षा मित्रों का मुद्दा, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का मुद्दा और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का मुद्दा, ये सारे मुद्दे एक अभी सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल तो 2027 का चुनाव भी है, तो देखना यह होगा कि आखिरकार चुनाव को देखते हुए सरकार किस तरह से समस्याओं का हल करती है। और लगातार मांगे यही की जा रही है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल किया जाए। तब तक के लिए देखते रहे अटल, मैं आपके साथ हूँ।